पीओके के मुजफ्फराबाद में बड़ा धमाका। पहले हमने आपको कोटली के बारे में बताया था, धमाके के बाद मुजफ्फराबाद में अंधेरा। मैं आपको बताना चाहूंगा पीओके के बाग में भी भीषण गोलीबारी है। मुजफ्फराबाद, बाग और गिलगिट ये एक ही स्ट्रेच में आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सुमित, और इससे काफी दूरी पर आता है कोटली, जो कि आरएसपुरा को अक्रॉस देखा जाता है। राइट सुमित, आरएसपुरा के अक्रॉस में कोटली है, लेकिन पीओके के बाग, मुजफ्फराबाद और जो हमारे पास जानकारी है गिलगिट से अभी खबर नहीं है, लेकिन पीओके के मुजफ्फराबाद में बड़ा धमाका। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जो इंटेल हमारे पास आ रहा है हम आपको बताएंगे। सुमित, ये क्या है पीओके? देखिए बिल्कुल है, मैं आपको निशान बार बार बता रहा था। एक बार ये वीडियो दिखा देख लेते। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं पीओके की तस्वीरें। मुजफ्फराबाद में बड़ा धमाका हुआ है, वहां की तस्वीरें सुन लेते हैं आवाज। देखिए ये तस्वीरें मुजफ्फराबाद की, यहाँ पर धमाके के बाद मुजफ्फराबाद में अंधेरा हो गया है। पीओके के मुजफ्फराबाद में देखिए किस तरह की बैटरी पूरी जो फायर है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कैप्टन श्याम कुमार आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। देखिए मैंने जैसा कहा नॉर्थ अरेबियन सी में हमने प्रेशर बना रखा था, और जैसे आप देख रहे हैं ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल का अटैक हो या ड्रोन का अटैक हो, कराची हार्बर पे अटैक जो टैक्टिक्स है वहां की उसके हिसाब से सदर्न फ्लैंक से ही आना चाहिए, और इसलिए ये हमारे शिप्स ने अटैक किया। हमारे कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स वहां पे मौजूद हैं, हमारे फ्रिगेट्स वहां मौजूद हैं, हमारी सबमरीन्स डिफेंस पेट्रोल पे होंगी। उन्होंने उनको रास्ता बनाया होगा कि और इनके शिप्स, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे शिप्स की तरफ नहीं आ सकें। वैसे अपने कैरियर का रोल ऐसे में बनता नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारी और जरूरतें पड़ेंगी। मैं आपको एक और बात करना चाहता हूं, हम लगातार आक्रमण बदले की बात कर रहे हैं। हमने देखिए प्रेस रिलीज में बिल्कुल क्लियरली कहा है कि हम अभी भी प्रोपोर्शनेट अटैक्स कर रहे हैं, अटैक्स भी नहीं कर रहे हैं, हम रिटेलिएट कर रहे हैं, हम आक्रमण नहीं कर रहे हैं, और अभी भी बहुत कुछ बचा है। युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन हमने प्रतिशोध भी नहीं, बदला भी नहीं, हमने आपको पनिशमेंट दिया, हमने वहीं रोका। आपने कल रात को गलती की, उसका हमने आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अभी जो हो रहा है वो बहुत कुछ मेजर्ड है, बहुत कुछ कैलकुलेटेड है, और विश्व का ध्यान लगातार इस तरफ है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो चाइना के प्रेसिडेंट हो, और चाहे वो ईरान इटली से बात। एक दूसरा वॉर रूम चल रहा है, एक दूसरा वॉर रूम चल रहा है डिप्लोमेटिक। और ये सऊदी अरेबिया की बात आपने की, वो जा रहे हैं, आज कल यहां थे, आज वहां जा रहे हैं, कल ईरान के विदेश मंत्री वहां गए थे। बहुत कुछ चल रहा है, उन्होंने हाथ भी बढ़ाया एनए से बात करने के लिए। हमें यह बात भी समझना चाहिए, ये धमाकों के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक धमाका भी चल रहा है, जिसकी जानकारी सबको है, और वो भी एक पैरेलल वॉर है जहां रोकने की कोशिश की जा रही है। और हम यही चाहेंगे कि ये युद्ध ना हो और वो बात समझ जाए, टेरर को खत्म करें और टेबल पे आ जाएं, लेकिन जड़ से उनको खत्म करना पड़ेगा। ये जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पीओके मुजफ्फराबाद के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, अमेरिका की पाकिस्तान को फटकार। ये जो नीचे आप खबरें देख रहे हैं इसको देखिए सुमित। पीओके, कराची और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है भारत ने एकदम ऑल आउट, ऑल फ्लड गेट्स हैव ओपनड अप। निशांत बिल्कुल, और पाकिस्तान में देखिएगा अभी पैनिक और बढ़ेगा। अभी आपने देखा हॉस्पिटल्स को या फिर आप दूसरे इमरजेंसी सर्विस को अलर्ट किया गया है। अभी अलर्ट जो दूसरे आप कह सकते हैं पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी होगा, ना सिर्फ पीओके में बल्कि अब मुजफ्फराबाद के दूसरे इलाकों में, या फिर आप कराची में कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप पेशावर में अलर्ट देखेंगे। और ये इसलिए क्योंकि अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जो रिटेलिएशन होगी वो लिमिटेड वे में नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, मल्टी डायमेंशनल के साथ साथ मल्टी फ्रंट पर होगी।